इवनिंग, गुड इवनिंग। डाउट है किसी को, पूछना है? नो मैम। की आवाज नो मैम। डाउट ही पूछा रे खड्डा भैया। हाँ जी, सो एक ही टॉपिक करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एक करके टॉपिक हमारा सिलेबस हो जाएगा, हमारे मजे हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज आई डोंट एक सेकंड कैसे लिख सकते हैं, पॉपुलेशन, वी विल टॉक अबाउट पॉपुलेशन। ठीक है जी, मैम। इसको समझेंगे। अभी ये ग्राफ दिख रहा है ना आपको, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, सो देखो, इकोलॉजी के अंदर जो आप स्टडी कर रहे हो ना, आपको जो पढ़ना है वो पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप पढ़ने वाले हो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है? ये बहुत ही हैवी टाइप की इंग्लिश है। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको पढ़ने हैं एज पिरामिड्स, नीचे दिख रहे हैं, ये एज पिरामिड है। एनर्जी यूनिवर्सिटी के आपने पढ़े होंगे, वो अगले चैप्टर में आएंगे। ये एज पिरामिड है। फिर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आई थिंक हम परसों पहुंच पाएंगे, ठीक, कल तो नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, और एक आपको पढ़ना है इसके अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ रेट, बर्थ रेट। आपको ये वाला चार्ट कराना होगा, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, ये वाला, ठीक है। मैम। ये कल करेंगे और इसके साथ फिर पुराने सारे टॉपिक के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आपका 2 से 3 लेक्चर और बचे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आज हम एज पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ना एज पिरामिड्स क्या होते हैं? देखो, जब भी आप किसी पॉपुलेशन को, जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एज पढ़ना चाहते हो किसी भी स्पीशी की, तो जब भी आप किसी स्पीशी का एज पढ़ना चाहते हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल कांगड़ा है, तो कांगड़ा में पढ़ना चाहते हो एज ग्रुप कैसा है, तो आप क्या करोगे? आप डिवाइड कर दोगे। आप बोल दोगे कि लड़कियां हैं जो गर्ल्स, एज छोड़ो, फिर तुम इधर कैसे आप पढ़ना चाहते हो नंबर किसी भी चीज का। तो हम नंबर पढ़ रहे हैं कांगड़ा में, तो पूरा कांगड़ा ले लिया हमने। कांगड़ा ले लिया मतलब कांगड़े से बाहर नहीं जाएगा कोई, ठीक है, कोई दिल्ली नहीं जाएगा, कोई पंजाब नहीं जाएगा। क्लियर है इतना? कांगड़ा का रीजन लिया हमने। अब वहाँ पे हमने पता करना है कितनी लड़कियां रहती है, कितने लड़के। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 60 गर्ल्स रहती है वहाँ पे, 60% पॉपुलेशन गर्ल्स की है और 40% पॉपुलेशन बॉयज की है। ऐसे हमें पता चल गया। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम इसको एक छोटे से पिरामिड की फॉर्म में प्लेस कर दें। ठीक है, तो जो आप पढ़ते हो ना एज पिरामिड्स, सो ऑन द बेसिस ऑफ एज कि कौन किस एज में लाई करता है, उस हिसाब से इन्होंने पिरामिड्स बना दिए और आपको 3 तरीके के पिरामिड्स मिलते हैं। ये आप किसी भी कंट्री में ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेट्स से मैं इस तरह बात कर रही हूँ इंडिया की, इस तरह मैं बात कर रही हूँ यूएस की, एग्जाम्पल है, और इस तरह मैं बात कर रही हूँ चाइना की। तो हम 3 कंट्रीज में ये देखना चाहते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग प्रेजेंट है और कितने के नहीं। ठीक है, तो अब मेनली अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं। बेटा समझ आ रहा है सबको बात क्या हो रही है? एक तो होता है प्यूबर्टी से पहले वाला टाइम, जब सब बावले होते हैं, तुम्हारे छोटे भाई बहन, है ना। तो प्यूबर्टी से पहले वाला टाइम लेट्स से मैं लगा लेती हूँ 1 डे से लेकर बच्चा है फॉर द सेक 11 ईयर्स तक। ठीक है, इस टाइम पे प्यूबर्टी नहीं आई ना, तो प्यूबर्टी नहीं आई तो वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, राइट। तो इसको अपन कहेंगे प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री मतलब पहले, रिप्रोडक्टिव मतलब जब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो गैमेट्स ही नहीं बन रहे होंगे, तो ये है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। ये क्लियर है सबको? फिर एक फेज यहाँ पे गैमेट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। तो प्यूबर्टी से स्टार्ट करते हैं, तुम सभी जिस फेज में आओगे दैट इज अ रिप्रोडक्टिव फेज ना। तो प्यूबर्टी हिट कर गई है, तो जब प्यूबर्टी हिट कर गई और प्यूबर्टी चलेगी, फीमेल में 40-50 तक चलती है, मतलब सॉरी फीमेल में 40-50 तक वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, मेल के केस में ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो जिस टाइम पीरियड में रिप्रोडक्शन हो सकता है ह्यूमन में, उसको अपन बोलते हैं कौन सा फेज? रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सा फेज है? इसमें वो सारे लोग रहते हैं जो बेसिकली अर्निंग पॉपुलेशन है ना। जैसे जो पढ़ रही है स्टडी वाले भी इसी में है, ठीक है, और अर्निंग वाले सारे इसमें, मेन चीज है अर्निंग वाले। तो इस पॉपुलेशन में जो अर्न कर रहा है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स है, वो भी तो इसी फेज में आते हैं। तो जो इस फेज में अर्न कर रहा है
तो वो प्री रिप्रोडक्टिव को भी संभाल रहा है ना, इन छोटे बच्चों को संभाल ही रहे हैं फाइनेंशियली। अब जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो अब रिप्रोडक्शन जिनमें बंद हो गया, यानी कि फीमेल में मीनोपॉज आ चुका होगा, ठीक है, और मेल की कैपेबिलिटी नहीं है अब इतनी, तो उन फेज को हम बोलते हैं बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज की भी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? रिप्रोडक्टिव फेज। तो तुमको समझ में आ रहा है कि कितना प्रेशर है घर वालों पे? नलायकों, पढ़ लिया करो है, तुम्हारा भी ध्यान रखे और तुम्हारे छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखे और घर वालों का भी ध्यान रखे, बड़े बुजुर्ग है ना, और फिर तुम परेशान कर, राइट। चलो, सो ये 3 फेजेस है हर कंट्री के, और इसके बेस पे हम लोगों ने जब पिरामिड बनाया तो हमें पता चला कि यार 3 तरीके के पिरामिड मिल सकते हैं, ठीक है। उन पिरामिड्स के नीचे बात करते हैं। देखो, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेस पे आपको रखना है प्री रिप्रोडक्टिव, उसके ऊपर आपने रखना है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सॉरी रिप्रोडक्टिव, और लास्ट में रखना है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो देखो, अगर आप इस पिरामिड की देखो, ये आपको दिख जाएगा, मतलब ये कितना एक्सटेंड हो रहा है। अगर मैं बोलूँ इसकी लेंथ, अगर आप देखोगे तो लेंथ वाइज में, इफ यू सी एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ये पहले वाले में, तो आप देखोगे कि लेंथ वाइज ये नीचे की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना। तो ये नंबर ऑफ बताएंगे, ये आपको इस ग्राफ के फॉर्म में दिखाएंगे। तो ये जो पहला स्लैब आपको दिख रहा है ना, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंडेड वन, सबसे ज्यादा ही है। तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल किसमें है? रिप्रोडक्टिव फेज। फिर रिप्रोडक्टिव फेज में अगर आप जाते हो तो आपको दिख रहा है रिप्रोडक्टिव फेज में ज्यादा है या प्री रिप्रोडक्टिव में ज्यादा है? इसमें इससे लेस है, ठीक है। और अगर आप फिर उसके बाद जाओगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में या ओल्ड एज में, तो यहाँ पे ओल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है या कम है? रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है या कम है? कम है। अब देखो यहाँ से देखो ना, कम, ये ज्यादा एरिया कवर, ध्यान से देखो, ये ज्यादा एरिया कवर कर रही है, कम है, तो ये इतने से इंडिविजुअल है, तो दिस इज अ लेस वन, राइट। तो दिस इज द लीस्ट वन, राइट। तो अभी इस कंट्री की ये कंडीशन है, जैसे इंडिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आज से, लेट से मैं बात कर रही हूँ 50 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद यू विल सी कि सारे प्री रिप्रोडक्टिव वाले किस में चले जाएंगे? रिप्रोडक्टिव में। रिप्रोडक्टिव वाले मैम पोस्ट, और अगर रिप्रोडक्टिव वालों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यानी कि फिर से प्री रिप्रोडक्टिव में अच्छे खासे नंबर ऑफ बच्चे आ जाएंगे। यस मैम। ये जो पिरामिड है ना, ये जो कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन हमेशा एक्सपेंड होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव वाले बच्चे ज्यादा है, इस वजह से ऐसे वाले पिरामिड को अपन क्या बुलाते हैं? एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो पिरामिड, एज पिरामिड में सबसे पहला ए पिरामिड आपने पढ़ा है एक्सपेंडिंग पिरामिड। ये आपको जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में मिलेगा, जहाँ पॉपुलेशन का इंक्रीज बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आपको देखना क्या है पेपर में? एक तो लेबलिंग आती है, दूसरा आपको ये देखना है कि इनके बीच में कैसा गैप है। हमेशा ना पीछे वाले को नीचे वाले से कंपेयर करके देखना है, ठीक है, कम है या ज्यादा है। ये तो गलती हो जाती है इसमें, ओके। अगर मैं तुमसे पूछूं, एक होता है बर्थ, बर्थ होता है किसी एक बच्चे का जन्म होना, एक होता है बर्थ रेट, कि दिल्ली में इस बार बर्थ रेट की वैल्यू वैसे बहुत कम में आती है। बर्थ रेट का मतलब होता है हम परसेंटेज में वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो एक होता है बर्थ, एक इंडिविजुअल को, और एक होता है बर्थ रेट। तो मुझे दिखाओ एक्सपेंडिंग वाले के केस में बर्थ रेट ज्यादा होगा या डेथ रेट ज्यादा होगा? बर्थ रेट ज्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है जी। क्योंकि डेथ रेट क्यों कम होगा? क्योंकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ओल्ड पीपल रहते हैं और उनका तो नंबर ही कम है, तो रेट भी कम आएगा ना। तो बर्थ रेट को मैं किस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगी? छोटू बी से। ये याद रखना, ये कल के कॉन्सेप्ट में काम आएगा। और डेथ रेट को मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगी? रेट वर्ड याद रखना, दैट इज इन डी, छोटू डी। क्लियर है? लिख लो अभी। चलो अब अगले में चलते हैं, थोड़ा डेवलप्ड कंट्रीज। उसमें हमने देखा कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल दिख रहा है आपको, येलो ज्यादा है। रिप्रोडक्टिव फेज में देख रहे हो आप, एक पॉइंट पे कम है लेकिन एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट सेम है ना? सेम पहचानना है कि अगर यहाँ पे 1000 इंडिविजुअल है जो प्री रिप्रोडक्टिव में, तो 1000 है जो रिप्रोडक्शन में भी है। लेकिन जो ओल्ड एज है वो कम है। ये है हमारे पास, लेट्स से ये हमारे पास 200, ठीक है। अब इसको कैसे देखना होता है पिरामिड को? दोबारा अगली बार आप 50 साल के बाद देखो, अगर आप 5 इयर्स के बाद देखोगे तो रिप्रोडक्टिव में कितने रह जाएंगे? सब ऊपर कर दो एक एक स्टेप।
रिप्रोडक्टिव में कितने? 1000. 1000 ही। हाँ 1000. हाँ, ठीक है। ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा तो अब नीचे वाला भी तो इंक्रीज होगा ना, Yes, ma'am. राइट? तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि आप काफी टाइम के बाद भी देखोगे ना, ऑलमोस्ट, देखो एग्जैक्ट तो नहीं रहेगा पर ऑलमोस्ट पॉपुलेशन अपनी जगह पे ही रहती है ना, सडनली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आता। तो ऐसी वाले ग्राफ को, ऐसे वाले पिरामिड को हम बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं? Stable. Stable. ठीक है। सो दीज आर द स्टेबल पिरामिड। ये आपको डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली देखने को मिलेगा, जैसे यूएस। ओके। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब थर्ड वाला केस देखो, ये था ए, ये था बी, ये था सी। अच्छा मुझे बताओ बी वाले केस में क्या होगा? बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है? बर्थ Equal तो होंगे. अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से तो ये तो एक्सपेंडिंग होना चाहिए था। Yes, फिर ma'am. Yes, ma'am. दोनों इक्वल फिर होंगे. इक्वल होंगे। दोनों वेरी गुड। इक्वल है. बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल है। यस। अब आओ नेक्स्ट पे। ये रहे प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, यानी कि बच्चे यहाँ है। रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल ज्यादा है। हाँ reproduction में ज्यादा। लेकिन फिर अगर आप और ऊपर जाइए, जो ओल्ड इंडिविजुअल है उनका नंबर जरा कंपेयर करके देखना नीचे वालों से, प्री रिप्रोडक्टिव से किसका ज्यादा है? Post reproductive. अपनी बुक में देखो, बुक में देखो, कंपेयर करके बताओ किसका ज्यादा है इस वाले केस में। Post reproductive. Post हाँ reproductive. यस। तो प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो है लीस्ट, रिप्रोडक्टिव है जो है मोर, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव है जो है लेस। तो लीस्ट है सबसे कम, है ना, सबसे ज्यादा तो ये कम है। अब यहाँ पे दिक्कत होगी। इसको जरा 50 साल के बाद देखो, 50 इयर्स। अगर मैं सिर्फ 50 इयर्स के बाद बोल रही हूँ तो बच्चे बड़े होंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे, सही बात है। Yeah. रिप्रोडक्टिव फेज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो जाएंगे ना, Yeah, ma'am. है ना? और देखो जिसमें ओल्ड एज पीपल ज्यादा है ये तो मर गए, इनसे तो नए बच्चों का जन्म नहीं हुआ ना, No, ma'am. राइट? तो ये वाली कंडीशन आपको मिल रही है स्पेसिफिकली इन चाइना एंड जापान। उन्होंने क्या किया था, वन चाइल्ड पॉलिसी रखी थी कि हर फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। जमाना था तब रखी गई थी। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हर किसी का एक ही बेबी हुआ। अब घरों में ओल्ड पीपल ज्यादा हो गए और बच्चे कम हो गए, और जो रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल्स है, रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल आगे बेबीज ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे। वन चाइल्ड पॉलिसी जो चल रही थी, तो ओल्ड पीपल ज्यादा हो गए और प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम हो गए। तो आने वाले टाइम में उनके अंदर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का डिक्लाइन आ जाएगा, क्योंकि ओल्ड पीपल ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा बच्चे होने चाहिए ना, तभी तो आगे जाके रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे। तो ऐसे वाले हम पिरामिड को क्या बुलाते हैं? Decline. डिक्लाइनिंग पिरामिड। आपको समझ आया? Yeah. Ma'am. Ma'am. चलो एक क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं, हमें समझ आया नहीं, ठीक है? उसके बाद फिर पढ़ लेंगे हम लोग। ये कहाँ गया इसका क्वेश्चन, अभी तो निकाला था। एक सेकंड ना, एक सेकंड, ये ग्राफ ही आता है सीधा, सॉरी ये पिरामिड आते हैं सीधा, मेरे मुंह पे ना ग्राफ चल रहा है बार, सॉरी फॉर दैट। ये रहा पिरामिड 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 पिरामिड। चलो क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। What type of human population is represented by the following age pyramid? तो एज पिरामिड आपको दे रखा है उसने, उसने पूछा है कौन सी टाइप की ह्यूमन पॉपुलेशन ये है, ठीक है? तो आपको पिरामिड का क्या सही लेबलिंग होगी वो आपको बताना है। हाथ नीचे कर लो और चैट में आंसर लिखने हैं। पिरामिड देखो और लेबलिंग बताओ, और अपनी प्लीज एनसीईआरटी में देखना, खुद से बता। खुद से बताना, खुद से। देखो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, पिरामिड देख के बता तो सकते हैं, शाबाश, कोशिश तो करो। कितना सिंपल है, बिना पढ़े भी बता सकते हैं मुझे। निधि, रितु, विशाल, रितिका, बेटा और आंसर चाहिए मुझे, ऐसे नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा क्लास में तो फायदा तुमने जवाब नहीं दे सकते नहीं हो तुम। प्रवीण कितनी बार सी है मारू तुझे, शादी नहीं है आपने तो आंसर होना चाहिए. बेटा, तो पागल हो जाएगा क्या? बाकी बच्चे तुम बोलते वंश इतनी देर से, बेटा कल दे देता आंसर, आज क्यों दे दिया?
बाकी बच्चे तो वंशी है इस क्लास में, आखिरी नाम है, और कोई नहीं देगा। पर तुमको चिट्ठी डालनी थी मैंने। मैम सबसे पहले दिया था ना 3rd नंबर पे। अच्छा, सबसे पहले 3rd नंबर होता है, मैं तुमको बताऊं। ओके चलो आओ, देखो प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा। बेटा 6 से प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव से समझ जाना, दिस इज अ डिक्लाइन पॉपुलेशन। आंसर वुड बी सी। सीधा सीधा ग्राफ पे पिरामिड पे क्वेश्चन आ गया, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इससे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कर लोगे वहां अंडरलाइन? यो मैम। यो मैम। फिर जब तक हमारे पास अभी है 10 मिनट, तब तक एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट इन नेचर में वी रियरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज। हमने अकेले तो किसी को नहीं देता, मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल एक साथ रहते हैं। ये पैरा हमने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना ये। सम रीजन मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा हुआ है। चलो आ जाओ। तो नेचर में आपको इंडिविजुअली कोई रहता हुआ नहीं मिलता, सब स्पीशीज एक दूसरे के साथ मिलकर रहते ही हैं, राइट। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम हमेशा सुनते हैं इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, कोई रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। A group of individual resulting from even asexual reproduction is also generally considered as a population for the purpose of ecological study। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है ये। देखो हम पॉपुलेशन किसको कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है जो नीट में पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, क्या फीचर होने चाहिए? सेम। अरे क्या बात होगी बेटा, हाथ खड़े करे, मुझे पूछने दे। हाथ खड़े करे नहीं तूने, है? हाँ बोल हर्ष। डेफिनेशन बोलनी है। नहीं, और क्या बोलेगा बेटा, गाना गाएगा। एम स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, मैं अरे मारूंगी। प्रवीण? स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए और स्पेशली इंटरब्रीड कर सकें साथ में। हाँ, डिफाइंड एरिया में होनी चाहिए, सेम स्पीशीज होनी चाहिए। डिफाइंड एरिया मतलब तुम्हें एरिया और पता है, और दे कैन और इंटरब्रीड, इंटरब्रीड कर सकें। कैन Really? इंटरब्रीड, है ना, ठीक है। दे कैन इंटरप्रेट, पर जरूरी नहीं है इंटरप्रेट करें। व्हाट अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जैसे मैंने बोला एक पेट्री डिश है और इसके अंदर सारे के सारे मैंने बैक्टीरिया डाल दिए, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डाल दिया, तो ये बैक्टीरिया है बेटा, ये भी तो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, पॉपुलेशन है ना ये बैक्टीरिया की। लेकिन क्या बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? मोस्टली तो असेक्सुअली कर रहे हैं ना, तो क्या मैं बोलूँ इसको पॉपुलेशन नहीं बोलूंगी मैं? बोलेंगे। हाँ, तो याद रखना कैन इंटरप्रेट बट डजंट मीन ऑलवेज इंटरप्रेट, ठीक है। दे कैन इंटरप्रेट इफ दे वांट। बैक्टीरिया कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, वो सेक्सुअल ट्यूब बनाता है ना पिल्ला, अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, कंजुगेशन कॉन्जुगेशन को बनाता है, राइट। तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली, लेकिन जरूरी नहीं है हर बात करें। तो व्हाट इज अ पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ, ये लाइन यहाँ पे ये बोल रहे हैं, पॉपुलेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ध्यान से सुनना। The term interbreed implies sexual reproduction, हम मानते हैं, but a group of individual resulting from even asexual reproduction is also generally considered as a population for the study of ecology। तो इकोलॉजी में जो asexually reproduce भी कर रहे हैं, अगर वो एक जैसे हैं तो हम उनको स्पीशीज ही बोलते हैं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं नीट में, क्लियर है? इंपॉर्टेंट यो मैम। 10 मिनट और देखो। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन द वेटलैंड, ठीक है, मेरे को पता है कॉर्मोरेंट्स किसको बुलाते हैं। रैट्स इन द अबेंडेंट डेवलपिंग, टीकवुड ट्री इन द फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया इन ए कल्चर पे, लोटस प्लांट इन ए पॉन्ड आर सम एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। जर्नल एग्जांपल दे रहा है पॉपुलेशन। इन जर्नल चैप्टर, इन अर्लियर चैप्टर्स यू हैव लर्नड, इन्होंने अर्लियर चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा, ये सो रहे थे। काटो ये लाइन। That the an individual organism is one that has to cope up with the changed environment. It is the population level that natural selection operate to evolve the desired trait। अब दूसरा नीट का डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो जब मौसम बदलता है ना, जब मौसम बदलता है तो हर इंसान अपने हिसाब से कॉप अप कर रहा है। जिसको ठंड ज्यादा लग रही है, उसकी जिंदगी में ज्यादा दुख है, समर विंटर आ रहे हैं, जिनको ठंड ज्यादा नहीं लगती उनका अपना सही से चल रहा है। तो इंडिविजुअली जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हम झेलते हैं ना उसको। सुनामी आएगी तो हर इंसान अपना अपना देखेगा, लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन होती है वो हमेशा पॉपुलेशन लेवल पे होती है। आपने कभी ये सुना कि एक इंसान इवॉल्व हो गया उसके पंख आ गए? नो मैम। तो एक डायनासोर के पंख उड़ने लगा, ऐसा तो नहीं होता। हमने क्या बोला, डायनासोर की पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हुआ और एव्स आ गए, तो एव्स की पूरी पॉपुलेशन आ गई ना। बिगर टर्म पॉपुलेशन जो होता है ना वो पॉपुलेशन लेवल पे होता है। तो ऐसा नहीं है कि कल को तुम सोचो कि मेरे में कैपेबिलिटी आ गई है
कि मैं अपने गर्दन ऊपर करूं मैं जिराफ बन जाऊंगी, तो ऐसा नहीं सारे इंसान जिराफ पैदा होंगे बेटा, वो तुम अकेले कर रहे हो। कुछ स्पीशी करेंगी, फिर वो उनकी प्रोजनी आएगी और बहुत सालों के बाद जब एक पूरी पॉपुलेशन में चेंज आएगा तो हम कहेंगे इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन, इसको ऊपर लिखो नोट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, सोचने वाली बात है। इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन, कोई भी वर्ड वो ये देख सकते हैं। occurs only in population. occur at population level. Only. पॉपुलेशन लेवल पे होता है वो, बेशक इंडिविजुअली स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो पॉपुलेशन लेवल पे ही दिखेगा। ठीक है, सो इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन अकर एट पॉपुलेशन लेवल, इस बात को लिख लेना। क्लियर? यस मैम। ये मैम साथ मिनट और भाग सकते हो तुम। देखो, a population has certain attributes whereas an individual organism does not। अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पॉपुलेशन के अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन का डेथ रेट होता है, बर्थ रेट होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में हिमाचल में इतनी लड़कियां पैदा हुई, इतने लड़के पैदा हुए। ऑर्गेनिज्म का रेट थोड़ी होता है, ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म का एक बच्चा हुआ है ना, तो रेट वाले वर्ड आप पॉपुलेशन के साथ देखोगे। Now, an individual may have birth and death, but population में birth rate और death rate होता है। ठीक है, in a population these rates refer to per capita birth and death। तो पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? पर पर्सन। तो पर पर्सन के हिसाब से निकाला जाता है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन का निकाला जाता है। जैसे किसी हॉस्पिटल में अब कैसे डेटा निकालते हैं, हिमाचल में जितने हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म हुआ है, ठीक है, वो सारा का सारा हर इंडिविजुअल के बच्चे का जन्म कोलैबोरेट करके उसका रेशियो निकालते हैं। तो उसको हम कहते हैं पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ गर्ल इन हिमाचल, कि हर एक इंडिविजुअल के घर में कितनी लड़कियां पैदा हुई है उसका रेशियो, दैट इज पर कैपिटा। ये बात समझ आई? तो ये वर्ड कर लेना अंडरलाइन, पर कैपिटा वाला। नाउ दीस रेट्स हेंस एक्सप्रेस इन चेंज इन नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं एग्जांपल देते हैं, और एक बार नीट में एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन आया था ऐसे ही उठा के, देख रहे हो? देखो बड़ा सिंपल बोल रहे हैं कि एक तालाब है, में तैरना नहीं है, वहां पे 20 लोटस के प्लांट है लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर क्या साल था? 2022 20 फूल थे वहां पे लोटस के, 20 फूल बना देते हम। एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू फूल आ गए भाई साहब, तो 8 और ले आओ। टेकिंग द करंट पॉपुलेशन कितनी होगी अपनी? 28। 2023 में 28 है। ठीक है, पॉपुलेशन तो स्लो चलती है इनकी। वी कैलकुलेट द बर्थ रेट। बेटा ये तो बर्थ हुआ है, देखो अब मैं इसमें बर्थ क्या बोलूंगी, बर्थ को मैं रिप्रेजेंट करूंगी कैपिटल बी से, और वो हो गया कितना? 8 इंडिविजुअल। तो जो तुमने ऐड करे हैं वो 8 इंडिविजुअल। बर्थ रेट जो होता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? स्मॉल बी। बर्थ रेट कैसे निकालूंगी कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल थे 20 लोटस और कितने आए हैं? 20। आंसर वुड बी 0.4, इसमें दे रखा है। अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 0.4 फ्लावर्स आया, मतलब पॉइंट्स में तो नहीं आ सकते, पूरा ही लोटस आया होगा, लेकिन रेट्स हमेशा पॉइंट्स में लिखे जाते हैं, कैलकुलेशन के लिए हेल्प होते हैं। ठीक है, तो रेट्स वगैरह आपको पॉइंट्स में मिलेंगे, तो घबराना नहीं, और आपको ये निकालने के लिए वैसे आएगा नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? एक साल में दैट इज 2020 टू 2023 0.4% पॉपुलेशन इंक्रीज देखा गया लोटस में। राइट, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो कि ये आया हुआ इसलिए करा रही। इफ अ 4 इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाई, तो लेबोरेटरी की पॉपुलेशन कितनी थी? फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम क्या है साइंटिफिक? ड्रोसोफिला। वेरी गुड, शुक्र है, रो देती नहीं तो मैं। ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन थी अपने पास 40। ठीक है, करंट जो पहले थी, उसके बाद कितनी की डेथ होगी? डेथ होगी कितने इंडिविजुअल्स की? कितनी ली बेटा? 4 बाय छोटा डी दैट इज 4। बेटा खुद से नहीं बोलना है, यहाँ देख के बोलना है। 4 की डेथ हो गई, राइट, तो ये डेथ है। तो अब मुझे निकालना क्या है? डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, डेथ रेट निकालना है, और ये कैपिटल डी होगा। तो डेथ रेट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगी कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने थे और कितनों की डेथ हुई। आंसर वुड बी 0.4। तो सेम आपको बना के दे सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पुट कर लोगे आंसर? ड्रोसोफिला वाला फिर समझा दूं। बेटा तेरे रूम में 40 ड्रोसोफिला है, उसमें से 4 ड्रोसोफिला मर गए, तो वो होगी इसकी डेथ। अब मुझे निकालना है डेथ रेट। रेट निकालना है मैं टोटल नंबर ऑफ ड्रोसोफिला ओवर कितने ड्रोसोफिला मरे।
मिल जाएगा आंसर। क्लियर? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ठीक है, अब ये देखो, बस ये 2 लाइन। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। हमने अभी यही हमने एज वाला पढ़ा था, सेक्स रेशियो भी होता है। एन इंडिविजुअल इज रेदर अ मेल और अ फीमेल। अब कोई इंडिविजुअल है, हम उसको क्या बोलेंगे, मेल है या फिर फीमेल है। अब यहाँ पे ट्रांसजेंडर को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, लेकिन हम ये अब तो ये भी बोल सकते हैं ट्रांसजेंडर है, राइट। तो एक मेल है, फीमेल है, हम बोलेंगे, लेकिन सेक्स रेशियो क्या होगा कि 60% इस पॉपुलेशन में मेल है, 50% फीमेल है। तो रेशियोज याद रखना, जब भी रेट वगैरह वर्ड आएगा या परसेंटेज आएगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की। जब हम 1-2 इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एट अ पॉपुलेशन लेवल। ये बात क्लियर है सबको? Yo-yo, Yo-yo, Yo, ma'am. ma'am. गुड, बहुत है सीखने के लिए। अब इसके बाद ये पिरामिड्स को आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इसको रीड कर सकते हो, हमने एक टॉपिक कर लिया पूरा। ओके, Yo-yo, ma'am. Yo, लास्ट लाइन रिपीट करना। जिसको हो गया है थैंक यू, आप जा सकते हो, जिसका डाउट है वो पूछो। लास्ट लाइन रिपीट करना। कौन सा बता? ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल वो बता रहा है, मुझे कुछ फर्क उसके बता बाद आपने बताया था 60% पॉपुलेशन फीमेल है, 40% मेल। ये क्या पूछ इसके रहा बाद जो आपने कहा था। है? ये समझ आ गई है दोनों लाइनें? यस मैम। इसके बाद मैंने कहा था कि इसके नीचे ये एज पिरामिड को ही डिस्क्राइब कर रहा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक, ये बताओ डिक्लाइनिंग वाले में बर्थ रेट, ये बर्थ रेट डेथ रेट का कॉन्सेप्ट ये तो बताया नहीं तुमने, क्या ज्यादा होगा? डेथ रेट ज्यादा होगा। डेथ रेट ज्यादा होगा। हाँ, डेथ रेट ज्यादा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मर ज्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं। ओके, किसी को नहीं है डाउट तो जा सकते हो। थैंक यू। कल के एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं।